मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं 10/11। उत्तर प्रदेश के संभल का मामला अभी थमा ही नहीं था, जहां पर संभल की जामा मस्जिद को लेकर एक पक्ष ने वहां के लोकल कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसमें यह दावा किया गया था कि यहां पर श्री हरिहर का मंदिर हुआ करता था। उसको लेकर वहां के स्थानीय कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे और उसके बाद वहां पर हिंसा भड़क गई थी और यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। इसी के चलते ऐसी ही खबर अब राजस्थान के अजमेर से सामने आई है, जहां पर राजस्थान के अजमेर में बहुत बड़ा दरगाह माना जाता है जो कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की मजार है। इसको लेकर सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। आइए देखते हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर दरगाह को लेकर क्या कहा है। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी RSS वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और RSS कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी RSS से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये। तो ये थे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने अजमेर दरगाह को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया। ओवैसी साहब का यह कहना है कि ये जो सब कुछ देश में हो रहा है ये बीजेपी और RSS की साजिश है और इसी के तहत हो रहा है। और ओवैसी ने यह कहा कि अजमेर की जो दरगाह है कई 100 सालों से है और हर प्रधानमंत्री यहां पर अपनी चादर भेजते आए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल यहां पर अपनी चादर भेजते हैं। तो मोदी जी इस मामले को लेकर क्या कहेंगे? और इसी के साथ ओवैसी ने कहा कि संभल जो मामला हुआ है उसमें 5 अफराद ने अपने जाने गंवा दी है और ये जो सब कुछ मामले हो रहे हैं आए दिन, इसमें हमारे देश में भाईचारा खत्म हो रहा है। आइए अब देखते हैं अजमेर दरगाह की गद्दी नशी सरवर चिश्ती अजमेरी ने इस मामले को लेकर अपना क्या स्टेटमेंट दिया है। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। लेकिन उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा इस्लाम का मरकज भी है। इसकी करोड़ों अरबों अनुयायी हैं। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। अभी इन्होंने 3 पार्टीज को जो है नोटिस भेजा है। 20 दिसंबर को इनकी तारीख है। एक ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दरगाह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ में आती है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ में दरगाह कमेटी आती है। तो इन तीनों को नोटिस सर्व किया। हम जो हेरिटेज खादिम में 800 साल की मीरास है, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रसूमात हम अदा करते हैं। हमने बड़े बड़े दौर देखे हैं यहाँ के और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ।
11 अक्टूबर 2007 को भी यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। उसमें मरने वाले एक हमारे खादिम ख्वाजा डॉक्टरेट की थी जिन्होंने इंफिल्ट्रेशन में वो भी थे। तो इससे दिल नहीं भरा, तो ये चीज़ पिछले 3 साल से ये बयानबाजी तो कर ही रहा है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नज़र आता है, सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे, और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। तो ये थे अजमेर दरगाह के गद्दी नशी सरवर चिश्ती अजमेरी, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर कई ऐसी पहले भी साजिशें हुई है और होती आ रही है। यहाँ पर दरगाह था, दरगाह है और दरगाह रहेगा। हमेशा से यहाँ पर जो कोशिशें हुई है वो नाकाम रही है और अभी जो हो रही है ये भी नाकाम हुई है। और साथ में चिश्ती ने ये कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान कई मुल्कों से यहाँ पर लोग जियारत करने के लिए आते हैं। और उन्होंने साथ में ये हवाला दिया कि 11 अक्टूबर 2007 में यहाँ पर बम ब्लास्ट भी हुआ था। तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर दरगाह के खिलाफ साजिशें होती रही है, लेकिन हमेशा वो साजिशें नाकाम रही है। अब आइए उस पक्ष को सुनते हैं जिसने अजमेर दरगाह को लेकर वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दायर की और वहां के स्थानीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यह स्वीकार किया कि यहाँ पर शिव मंदिर हुआ करता था। हमारी तरफ से हमने साफ बात रखी थी कि जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और अगली तारीख अभी जल्दी पता चल जाएगी। पक्ष कौन कौन रखे ऐसा है, इसमें जिनको नोटिस किया गया एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है ASI उसको नोटिस जारी हो और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस दिया है। आज कोर्ट में यही रहा है कि हमारी बातें गंभीरता से माननीय जज साहब ने सुनी है और हमारी बातें सुन के जो याचिका हमने डाली थी अजमेर दरगाह वाले मैटर में वो हमारी याचिका स्वीकार की है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किए हैं और नोटिस जारी करके जो प्रतिवादी हैं वो अपना जवाब देंगे। अगली तारीख ऑर्डर आने तक, अभी ऑर्डर आप सब लोगों को भेज दिया जाएगा, पता चल जाएगा अगली तारीख। कोर्ट ने हमसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। हमने उसमें अपनी पिटीशन में कहा था कि हमने 2 साल तक लंबा हमने रिसर्च किया। वो सारा रिसर्च के दौरान हमने क्या क्या किया, कौन सी पुस्तक है उनका हवाला दिया। उसमें एक पुस्तक थी हरबुला शारदा सर की जो कि यहाँ के नाम है, जाना पहचाना नाम है और उन्होंने 1910 में बुक लिखी। वो यहाँ के म्युनिसिपैलिटी चीफ कमिश्नर भी थे और बाद में सेशन जज भी बने राजस्थान में। उन सारे तथ्यों को हमने दिया और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल माननीय अदालत ने हमसे पूछे, उन सबका जवाब हमने दिया। सुबह सुनवाई हुई थी, शाम को 4 बजे ऑर्डर के लिए रखा। बाद में ऑर्डर उन्होंने हमारे पक्ष में दिया है और साथ ही साथ सभी जो प्रतिवादी हैं, जो विपक्ष हैं, उन सबको नोटिस जारी किया है और जल्दी आपको तारीख नेक्स्ट जो डेट है। कार मैं ही हूँ, इसमें मेन पक्षकार एक महादेव है और मैं तो सेकंड पार्टी हूँ, मैं तो महादेव का भक्त हूँ, उनके बेस पे मैं केस लड़ रहा हूँ। तो ये था पूरा अजमेर दरगाह को लेकर मामला जो आप हमारे साथ देख रहे थे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमसे जुड़े रहें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।